क्या भ्रूण हत्या के बारे में बताने आए हैं? नहीं। तो फिर सफाई के बारे में? अरे नहीं। तो फिर पट्टा कराना के बारे में बताने आए होंगे? अरे नहीं उस्ताद। अरे नहीं, तो फिर हम जनता को आज क्या बताएंगे? आज हम जनता को उस चीज के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जनता को पता है लेकिन पता नहीं है। और ये कौन सी चीज है जो जनता को पता है लेकिन पता ही नहीं है? बताओ। बता। पंचायती राज। तो ठीक है, फिर आज हम जनता को बताएंगे पंचायती राज के बारे में। मुख्तलिफ जानकारियाँ लेने के बाद आगे की तरफ रवा दवा हुए हैं। आयुष जो हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसके स्टॉल से गुजर रहे हैं। उनके हमरा DDC पूंछ मोहतरमा ताजिम अख्तर साहिबा और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पूंछ व दीगर आला अफसरान मौजूद हैं। सर ये साहब सारे शार्ट खराब करते हैं। हमारे मोबाइल पे सर तशरीफ फरमा है। आज यहाँ पे पूंछ डिस्ट्रिक्ट के हमारी जो महिलाएं हैं जिनके सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप से बनाए हुए चीज़ों की प्रदर्शनी लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो नरेंद्र मोदी जी की सोच ही यही है कि हर गांव में हमारी महिला कैसे सक्षम हो, उनका आर्थिक दृष्टिकोण से किस तरह से सक्षम करें। इसलिए हमारे RD डिपार्टमेंट से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को सशक्त करने के लिए बहुत भारी पैमाने पे काम चल रहा है। जैसे कि 1 महीना पहले एक प्रोग्राम हुआ था, हमारे उत्तर प्रदेश की एक झांसी का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिनका सालाना टर्नओवर 113 करोड़ का है और 13 करोड़ रुपया उनका प्रॉफिट है। तो एक ऐसे मॉडल बना हुआ है देश के लिए। ऐसे कई सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को, पुंछ के लोगों को यहाँ से आह्वान करूँगा कि हमारी जो बहनें इस तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोडक्ट अगर हम लोग खरीदते हैं, जैसे लोकल फॉर वोकल जो प्रधानमंत्री जी ने हमें संदेश दिया है, वो संदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमको इनको मोटिवेट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके प्रोडक्ट हम लोग खरीदेंगे, तब जाके इनका भी टर्नओवर बढ़ेगा। और रोज़गार के बारे में तो पुंछ में सब लोग बोलते हैं यार रोज़गार होना चाहिए। अभी हमारी बहनें अगर कुछ कर रही है तो उनको सही मायने में प्रायोरिटी देना ये यहाँ के जनता का काम है। DC साहब सबको मदद कर रहे हैं, हमारे LG साहब इनको बराबर गाइडलाइन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस तरह का कुछ पैटर्न बने जम्मू और कश्मीर का जिसका एक नाम हो और वो पूरा पैटर्न सेल्फ हेल्प ग्रुप से बना हुआ वो देश में एक मॉडल बने। इस तरह से कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम करने की उम्मीद मैं इनसे रखता हूँ। मुझे विश्वास है कि यहाँ के लोग जिस तरह से काम कर रहे वो पक्का पूरे देश में एक अपना पैटर्न बना के जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। सर पंचायत के वाले से मैं एक बात करना चाहूँगा, जहाँ तक 3 टायर सिस्टम की बात है तो जब से ये 3 टायर्स BDC और DDC के इलेक्शन हुए हैं उसके बाद सरपंच हजरात का मानना ये है कि उनको वो इज़्ज़त नहीं दी जाती जो उनको दी जानी चाहिए थी और इनको इग्नोर किया जाता है। आए दिन जो है सरपंचिस की तरफ से ये आवाज़ उठ रही है, तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहिए? मैंने अभी हमारे DDC की चेयरमैन इनके घर पे सारे सरपंच लोगों से, DDC के मेंबर लोगों से, BDC के मेंबर लोगों से बात करी। मैंने उनके सामने पूरे देश का पिक्चर रख दिया जो अधिकार ये लोग मांग रहे हैं। मैंने कहा कि आप पहले स्टडी करो कि देश के कौन से स्टेट में क्या अधिकार DDC को है, क्या अधिकार BDC को है, क्या अधिकार सरपंच को है, तब आपको पता चलेगा कि हमको क्या मांगना चाहिए। मेरे को FPO को लेकर बड़ा फोकस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में FPO का क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं? अभी इनके सवाल का तो जवाब पूरा होने तो आप बीच में ही घुस गए। तो यहाँ पे जो अधिकार दिए हुए हैं वो अधिकार मुझे ऐसा लगता है कि हमारे महाराष्ट्र में जो नहीं है वो अधिकार दिए है। सही मायने में देखा जाएगा तो मेरे महाराष्ट्र में पंचायत राज व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है।
बहुत अच्छी तरह से काम पंचायत राज व्यवस्था में हो रहे हैं। लेकिन अभी ये डीडीसी और बीडीसी नई बनी है, इसलिए हमारे सभी 14 साथी जो है, जो मेंबर बने डीडीसी, उनको लग रहा है कि हमारे माध्यम से यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसलिए ज़्यादा फंड का आवंटन हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा डीसी के माध्यम से अधिकार मिले कि हमें जो डेवलपमेंट करनी है उसमें हमारा इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो ऐसा लगना ये सही बात है, लेकिन हर एक जब कुछ कानून बनता है तो उसका एक फ्रेम होता है, वो फ्रेम में काम होता है, वो फ्रेम के तोड़ के काम नहीं होता है। इसलिए डीसी साहब ने भी और डीडीसी के मेंबर लोगों ने भी एक साथ में आकर समन्वय में अगर काम करेंगे तो जल्द से जल्द इसका विकास होगा। पढ़ूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी का जिला पुंछ में बहुत ही इस जिला में आए हैं, तब से आप लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनको सुलझा रहे हैं। जिला पुंछ के तमाम आवाम को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, हम बहुत खुशनसीब हैं। मैं शामदीद कहता हूँ डीडीसी की चेयरपर्सन मोहतरमा ताजीम अख्तर जी का कि उन्होंने भी अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर जहां आने का कष्ट किया। रिप्रेजेंट करेंगी जम्मू कश्मीर को, और जब जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगी तो एक दिन वो हमारे भारत का नाम रोशन करेंगी। आज ओलंपिक में उत्तराखंड के हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने इतना बड़ा नाम रोशन किया। आगे चल के आपके पुंछ से जो बच्चे जाएंगे, इसके माध्यम से उनको जो ट्रेनिंग मिलेगी या उनको जो गाइडेंस मिलेगा, उसके माध्यम से वो खुद को इस तरह से बना पाएंगे कि आने वाले दिनों में हमारे भारत का नाम रोशन करने की क्षमता उनके अंदर आ जाएगी। हमारी दूसरी बहन है नहीदा अख्तर, उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से देखो कितना अच्छा काम किया है। 65,000 की इनकम उनकी महीने की हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग रोजगार की बात करते हैं, जिनमें क्षमता है, काम करने की ताकत है, वो लोग इस तरह से अपना काम ढूंढ लेते हैं। मैं यूथ प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव पुंछ। आज बेसिकली आज हमारा एमओएस जो मिनिस्टर थे हमारे, जो आज उनका पुंछ का दौरा था, बेसिकली जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज था, सबसे पहले तो ये बहुत देखो बीजेपी की कितनी बड़ी स्ट्रेटजी थी। उन्होंने क्या किया कि BLOs को तैयार किया और ऑर्डर दे दिए, गवर्नमेंट ऑर्डर उन्होंने इशू किए। एक BLO तो 2 पर्सन यूथ के पर्सन हर पंचायत से उन्होंने लिए कंपलसरी आज के प्रोग्राम में। वो उन्होंने इनकी एक स्कीम थी सर गैदरिंग की, डॉक्यूमेंट्री बनाने की। जब इशू की बारी आई, मैं यूथ डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैंने अगर अपना PG करके अपना कैरियर छोड़ा इस पॉलिटिक्स के पीछे, लेकिन आज अफसोस की बात है 1 मिनट का भी टाइम नहीं दिया गया। और टाइम को छोड़े, जो जिनने बोला उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़बान, उन्होंने बीजेपी की, उन्होंने पॉलिटिक्स की ज़बान बोली, उन्होंने कोई लोगों की ज़बान नहीं बोली। उन्होंने अगर ये वाकई में यूथ का आज ये यूथ की डेवलपमेंट के लिए आए थे तो इन्होंने यूथ को वायलेंटली मौका देना था ताकि वो अपनी बात रखते। और एक्चुअल बात जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचती कि हमारी बात क्या, सबसे बड़ी बात अगर ये डेवलपमेंट की कर रहे थे तो मैं इनसे एक ही क्वेश्चन पूछता, मैं कहता कि अभी हमारी स्टेट जो आपने ले ली, स्टेट से यूटी कर दी 370-35 के बारे में उनमें कुछ बात ही नहीं हुई। अगर करना ही था तो हमारी स्टेट वापस करते थे, जो हमारे CM बैठते, हमारे मिनिस्टर्स बैठते, हमारे MLAs बैठते, हमारे MLCs बैठते, जो इस देश की इस यूटी की स्टेट की तरक्की करते। मैं मियाँ शिराज अज़हरी पंचायत आज जम्मू कश्मीर पंचायत डेवलपमेंट कौंसिल के नुमाइंदा की हैसियत से आपके सामने रूबरू हूँ। आज पंचायत डेवलपमेंट कौंसिल की जानिब से, मरकज़ की जानिब से जो पाटिल साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए थे, मरकज़ी वज़ीर, उनको तमाम सरपंच साहिबान ने मिल कर के अपना एक मेमोरेंडम पेश किया है, जिस मेमोरेंडम का मकसद यहाँ के मसाइल, जो पंचायतों से जुड़े हुए मसाइल हैं, यहाँ के नौजवानों के मसाइल हैं, यहाँ के PHE के मसाइल हैं, यहाँ के पानी के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, दीगर यहाँ की अनएम्प्लॉयड यूथ के मसाइल हैं, वो जितने भी मसाइल के ऊपर मबनी एक मेमोरेंडम मरकज़ी सरकार को सौंपा गया है। ख़ास तौर पे जो पंचायतों के अंदर टेंडरिंग का मामला है, इसको सरे से तमाम सरपंच साहिबान ने नकारते हुए ये वाज़ेह किया है कि टेंडरिंग सिर्फ इसलिए लाई जा
रही है कि सरकार सिर्फ ऐलान करना चाहती है और सरकार ये नहीं चाहती कि ग्राउंड पे पैसा लग पाए। इसके ऊपर बैक ज़ुबान तमाम सरपंच साहिबान ने मरकज़ी क़यादत को वाज़े किया है कि इसको कम से कम 10 लाख से ऊपर जो है वो टेंडरिंग की जाए। उससे कम जो पैसा है उसको नौजवानों के ज़रिया से, बेरोज़गार नौजवानों के ज़रिया से उसको यूटिलाइज़ किया जाए ताकि इलाके के अंदर काम भी हो पाए। इस पे मंत्री साहब ने यकीन तो दिलवाया, लेकिन हम इस मौका पे आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि खालिस्तान हम 3 सालों से मुसलसल आश्वासन सुनते आ रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान, हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ, यहाँ की आबादी इस वक्त नहायत देहाती और परेशानी के आलम के अंदर है। इनके मसाइल को हल करने के लिए जो है वो इक़दामात किए जाए, न कि हमें आश्वासन दे करके बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाए।